शेमू को लगता है कि वो सिर्फ एक साधारण मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कोई छोटी मुलाकात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है, जिसमें बड़े-बड़े बिजनेस घरानों के लोग और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होते हैं। शेमू थोड़ी घबरा जाती है और शानजून से शिकायत करती है कि उसने इतनी बड़ी पार्टी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। शानजून उसे समझाता है कि ये लोग बिजनेस की दुनिया से है, पर एक परिवार की तरह है, इसलिए ये एक फैमिली डिनर ही है। वो शेमू को रिश्तेदारों और लोगों से उसका परिचय करवाते हुए माहौल को संभालने की कोशिश करता है। असली मोड़ तब आता है जब ग्रैंडपा मंच पर आते हैं और सबके सामने ये ऐलान कर देते हैं कि शेमू उनकी होने वाली बहू और शानजून की पत्नी है। शेमू के लिए ये एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने तक का था, लेकिन शानजून उसे शांत रहने का इशारा करता है। इसी बीच हमें टैंग और मिस्टर सिन की एक अलग ही दुनिया दिखाई जाती है। वो दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और काफी पी भी रहे होते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडपा शानजून और शेमू को अंदर लेकर जाते हैं, जहां शेमू ग्रैंडपा के लिए एक गेम तोहफे में लेकर आई होती है। ग्रैंडपा को जब पता चलता है कि ये उनकी पसंदीदा गेम है, तो वो बहुत खुश होते हैं और शेमू को उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं। शेमू पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन शानजून उसे हौसला देता है कि ग्रैंडपा का स्तर भी उसके जैसा ही है और वो आराम से खेल सकती है। ग्रैंडपा और शेमू के बीच खेल शुरू होता है और शेमू एक के बाद एक ग्रैंडपा को हराने लगती है। ग्रैंडपा शेमू की काबिले तारीफ खेल देखकर काफी प्रभावित होते हैं। मामला तब दिलचस्प हो जाता है जब ग्रैंडपा शानजून के साथ एक शर्त लगाते हैं। वो कहते हैं कि अगर शानजून उनसे जीत गया, तो वो लोग आज रात ग्रैंडपा के घर पर ही रुकना होगा। शानजून इस शर्त को कबूल कर लेता है और शेमू की जगह खुद खेलने बैठ जाता है। दूसरी तरफ टैंग और मिस्टर सिन काफी नशे में होते हैं। मिस्टर सिन अपना दर्द बयान करते हैं कि कैसे उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी, पर शानजून ने उन्हें बचा लिया। वो बताते हैं कि शानजून सिर्फ उनके बॉस नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त है। टैंग खामोशी से उनकी सारी बातें सुनती है और उनके बीच एक नया दोस्ती का रिश्ता बनता हुआ दिखाई देता है। मिस्टर सिन अपने पुराने दर्द और शानजून के भाई की मौत के बारे में भी जिक्र करते हैं, जो उनके परिवार के बिखरने की असली वजह थी। ग्रैंडपा के घर पर खेल चलता रहता है और ग्रैंडपा जानबूझकर शानजून से हारते जा रहे होते हैं, लेकिन उनका असली मकसद उन दोनों को रोकना होता है। आखिरकार असिस्टेंट आता है और बताता है कि सोने का समय हो गया है। ग्रैंडपा सख्ती से हिदायत देते हैं कि कल सुबह नाश्ते की मेज पर दोनों का होना जरूरी है, वरना वो नाराज हो जाएंगे। शेमू और शानजून के लिए एक बड़ा इम्तिहान तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरा खाली है और उन्हें एक साथ उसी कमरे में सोना होगा। शानजून पहले तो बाहर गोदाम या सोफे पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन शेमू उसे रोक लेती है क्योंकि रात काफी हो चुकी होती है। दोनों आखिरकार एक ही कमरे में रुकने के लिए राजी हो जाते हैं। कमरे के अंदर का माहौल काफी अजीब होता है। शानजून अपने काम में लग जाता है और शेमू इधर उधर देखते हुए शानजून के बचपन की तस्वीरों का एल्बम निकाल लेती है। शेमू उन तस्वीरों को देखकर शानजून का मजाक उड़ाती है कि वो बचपन में कितने डरपोक थे और एक छोटे से कुत्ते से भी डरते थे। शानजून उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच एल्बम को लेकर हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसी छीना झपटी में शानजून का पैर फिसलता है और वो सीधे शेमू के ऊपर गिर पड़ता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक ऐसा पल बनता है जहां शानजून शेमू को चूमने वाला होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त स्टारलाइट का कॉल आ जाता है। स्टारलाइट को शेमू की तेज धड़कन का अलर्ट मिला होता है और वो परेशान हो जाता है। शानजून कॉल उठाता है और स्टारलाइट को झूठ बोलकर समझा देता है कि शेमू ने कोई भूत देख लिया था, इसलिए वो डर गई है। इस घटना के बाद शेमू घबराकर बाथरूम में चली जाती है। नहाते समय उसका पुराना ड्रेस पानी में गिरकर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसे दोबारा नहीं पहन सकती। वो शानजून से दूसरे कपड़े मांगती है और शानजून उसे अपनी एक बड़ी शर्ट पहनकर बाहर आती है। रात में अचानक घर की लाइट चली जाती है तो शानजून उसे देखकर चौंक जाता है और नजरें फेर लेता है। शेमू को बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए वो शानजून से अपने पास ही रहने के लिए कहती है। शानजून एक जिम्मेदार साथी की तरह उसके पास बैठ जाता है और उसे तसल्ली देता है कि वो कहीं नहीं जाएगा। अगली सुबह जब शेमू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो शानजून के बाजू पर सोई हुई है और उनके बीच की नजदीकियां बढ़ चुकी है। नाश्ते की मेज पर ग्रैंडपा उन्हें देखकर मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि उन्होंने रात पर काफी मेहनत की होगी, इसलिए उन्हें ज्यादा ताकत की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सेन जब टैंग के घर पर उठते हैं तो वो खुद को बिना कपड़ों के देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं रात में उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन टैंग मजाक में कहती है कि वो बिल्कुल वैसे ही हैं जिसे रात में थे, जिसे मिस्टर सेन और भी ज्यादा शर्मिंदा होकर वहां से निकल जाते हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब दादाजी शान और शामू के वहां से जाने के बाद उनके बीच की नजदीकियों को लेकर चर्चा होती है। दादाजी के असिस्टेंट को इस बात का यकीन हो गया है कि बिजली कटवाने का उनका प्लान काम कर गया। उसे महसूस हुआ कि शान वाकई शामू को पसंद करने लगा है।
क्योंकि जब लाइट्स ऑफ हुई तो शान को सिर्फ शामू की फिक्र थी। उसे पता था कि शामू को अंधेरे से डर लगता है और उसका ये ख्याल रखना ही सब कुछ बयां कर रहा था। दूसरी तरफ शामू और शान कार में घर जा रहे होते हैं। शामू को याद आता है कि दादाजी ने उसे एक कार्ड दिया था। हालांकि उसने पहले मना किया था, पर दादाजी के जोर देने पर उसे वो रखना पड़ा। शामू ये बात शान को बताती है और कार्ड उसे वापस देने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है। पर शान उसे अपने पास ही रखने को कहता है। घर पहुंचने के बाद भी शान का दिमाग शांत नहीं है। वो लगातार शामू के बारे में ही सोच रहा है और खुद से सवाल कर रहा है कि आखिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर के लिए इतना परेशान क्यों है। तभी स्टारलाइट वहां आता है और शान की चोरी पकड़ लेता है। स्टारलाइट बताता है कि उसे धनिक से पता चला है कि शान का हार्ट रेट टेस्ट हुआ था और वो उस वक्त झूठ बोल रहा था। स्टारलाइट साफ कह देता है कि शान अब शामू को पसंद करने लगा है, लेकिन शान इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि पसंद करना अलग बात है, पर शादी जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद शान स्टारलाइट को वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन शामू अपने काम पर होती है, जहां उसकी सहेली टैंग उससे मिलने पहुंचती है। टैंग एक चौंकाने वाली बात बताती है कि मिस्टर सिन, शान का असिस्टेंट, उसके घर पर रुके थे। शामू ये सुनकर बहुत खुश होती है, पर टैंग उसे शांत कराते हुए कहती है कि सिन बहुत शरीफ इंसान है और वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा वो सोच रही है। उधर ऑफिस में सिन जब शान को फाइल्स दे रहा होता है तो शान उससे उसकी डेट के बारे में पूछता है। सिन बातों बातों में टैंग का नाम ले लेता है, जिससे शान को गुस्सा आ जाता है। शान को सिन की हालत देखकर समझ आ जाता है कि वो कहीं और सोकर आया है और टैंग के घर रुकने की बात उसे पसंद नहीं आती।